गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत छोटा सा होमवर्क दिया था। मैंने कहा था आप एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करना। एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए इसलिए कह दिया था बिकॉज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। हम सभी जानते हैं असेंडिंग में लोअर टू ग्रेटर, डिसेंडिंग में हायर टू लोअर, अपोजिट ही रहता है उसका। ठीक है, तो यहाँ से चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 से कह रहा है राइट, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, राइट 5 minus 2 2 3 minus 1 0 and minus 4 in ascending order and descending order. First in ascending order and descending, सेकेंड है descending order, ascending order and descending order. Now student, स्टार्ट करते हैं हम ascending order से। किससे? फर्स्ट आंसर देने जा रहे हैं, सॉल्व फर्स्ट ascending ऑर्डर। उससे पहले हम अपनी वो 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स रिपीट करते हैं। क्या थी इंपॉर्टेंट थिंग्स? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0 एंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। ये बात हमको पता थी। एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट था नेगेटिव नंबर्स वाले, कि वो नेगेटिव नंबर जो सबसे ग्रेटर होता है एक्चुअल में वही सबसे स्मॉलर होता है। अब हम असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं बेटा, तो नाउ देखो असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम इनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मुझे देखो नेगेटिव में से वो सबसे बड़ा दिख रहा है, वो कौन है भाई? इंटीजर्स का। देखो इंटीजर्स का जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले सारे नेगेटिव इंटीजर्स, फिर 0 और फिर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जब हम असेंडिंग लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस केवल किन पे होना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स पे होना चाहिए। तो नेगेटिव कौन कौन दिख रहा है बेटा? 1 2 3। अब इन तीनों में भी सबसे बड़ा कौन है? -4। और मैंने कहा कि नेगेटिव में जो सबसे बड़ा दिखे वही क्या होता है, या जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे ज़्यादा दिखे वही क्या होता है? हमारा सबसे स्मॉलर। इट मीन्स -4 सबसे स्मॉलर है, तो ये हो जाएगा -4 सबसे स्मॉलर इज ग्रेटर देन। अब इसके बाद कौन बचे? 2 और -1। 2 और -1 में कौन सा बड़ा दिख रहा है? -2। दिख तो बड़ा रहा है पर एक्चुअल में ये क्या है? स्मॉलर है। किससे? -1 से। नाउ अब कौन बचा बेटा? -1। अब उसके बाद जब सारे नेगेटिव आ गए तो नेगेटिव के बाद किसका नंबर आता है नंबर लाइन पे? 0 का। इट मीन्स अब किसकी बारी थी? 0 की। इज ग्रेटर देन 0। ना देखो सारे नेगेटिव हो गए, अब पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में आ जाओ। पॉजिटिव में कौन कौन है हमारे पास? जरा देखो, 5 है और 2 है और 3 है। अब इसमें हम सभी में जानते हैं कि 2 क्या होता है? इनमें सबसे स्मॉलर होता है, तो ये 2 हो गया। फिर अब 2 के बाद किसकी बारी आई? 3 हो गया। फिर किसकी बारी आई? 5। दिस इज योर 5। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को अपोजिट कर दो, उसको तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। तो ये हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या हो जाएगा बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर। उधर से कर लो, 5 इज ग्रेटर देन 3 is greater than 2 is greater than 0 is greater than -1 is greater than -2 and सबसे लास्ट वन इज -4। ओके, सो दिस इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा आप चाहे ये साइन नहीं लगाओ तो भी चलेगा। कैसे? आप चाहे ऐसे लिख लो, -4, -2, -1, -0, 2, 3, 5। एक्चुअल में लेकिन जो रियल में सही है वो ये है।
आपको छोटी क्लास में यही पढ़ाया जाता है कॉमा के साथ, बट एक्चुअल में ये होना चाहिए, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। बेटा इन्होंने जो इतना बड़ा सॉल्यूशन कराया आपके बुक में, उन्होंने बस आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। जो चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी है, एक्चुअल आंसर आपका यही है। नाउ आ जाओ एक्सरसाइज 2.2 पे। एक्सरसाइज 2.2 पे कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। हमें कंपेयर करना है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, हमें कंपेयर करना है क्वेश्चन 1, कंपेयर द फॉलोइंग आई होप आपने इनको किया होगा। कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। फर्स्ट है -38, -20। तो बेटा देखो दोनों ही नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव हैं तो मैंने क्या कहा है कि नेगेटिव में जो जितना बड़ा दिखे वो इतना ही स्मॉल होता है। इट मीन्स -38 क्या होगा, स्मॉल होगा किससे, -20 से। ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना, कभी आपसे गलती नहीं होगी। नाउ सेकेंड ऑप्शन बेटा, सेकेंड ऑप्शन है आपका -500 और -501, -500 -501 दोनों माइनस में है। तो बेटा आपको भी पता है कि माइनस में जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर होता है और जो स्मॉलर होता है वो ग्रेटर होता है। इट मीन्स 501 500 से बड़ा होता है, लेकिन दोनों पे माइनस लगा, इट मीन्स ये छोटा हो जाएगा। तो -501 इज लेस देन -500। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। नाउ थर्ड, 0, -15, 0, -15। बेटा हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि ऑल नेगेटिव इंटीजर्स इज लेस देन 0। इट मीन्स 0 क्या है, ग्रेटर है। सो आंसर क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन -15। कितना इजी चल रहा है ना। आई होप सब ने किया होगा। लास्ट वन इज योर फोर्थ, -100 and 100। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो कौन ग्रेटर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। तो इट मीन्स ये क्या होगा, स्मॉलर होगा। कौन, नेगेटिव इंटीजर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, -100 इज लेस देन 100। ओके, दिस इज योर आंसर। तो बेटा इस तरह से फर्स्ट करना था। नाउ कह रहा है सेकेंड, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, देखो है ना। क्वेश्चन नंबर 2 इधर हम करते हैं। मुझे HW में बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। 2 है, अरेंज द फॉलोइंग फर्स्ट इन, फर्स्ट है असेंडिंग ऑर्डर, सेकंड है डिसेंडिंग ऑर्डर। सेकंड क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या दिया उसने हमें। 30 - 25, 30 - 25, -5 0, -48, -40। ये तो ऑप्शन हो गया, इस तरह से लिखना है। अब आंसर देना है हमें पे। तो अब आंसर 2 पूछ रहा है, तो पहला कौन सा देने जा रहे हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर। तो लिख दो असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर करो, क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। जरा सबसे पहले किसको लिखते हैं, सारे नेगेटिव इंटीजर्स। असेंडिंग में सबसे पहले कौन आएगा, सारे नेगेटिव इंटीजर्स, फिर 0, फिर पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, नेगेटिव पे। कौन कौन है, ये और ये। अब इनमें भी सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 40। और हमने पढ़ा है कि नेगेटिव में जो सबसे बड़ा हो वही सबसे स्मॉल होता है। इट मीन सबसे स्मॉल ये होगा। तो -40, फिर ये दोनों बचे। अब इन दोनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 25, पर माइनस में है तो इसलिए ये स्मॉल होगा, तो ये आ गया। नाउ नेक्स्ट
फिर -5। अब बारी आती है किसको, सारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, बारी आती है 0 की, तो यहाँ पे कौन आ गया 0। ना अब किसकी बारी, पॉजिटिव इंटीजर्स की। कौन कौन है, एक ये है और एक ये है। बताओ इन दोनों में से स्मॉल कौन होगा, 30, और फिर सबसे लास्ट में 48। कितना इजी है ना। नाउ नेक्स्ट डिसेंडिंग, इसका उल्टा कर दो। डिसेंडिंग तो बहुत ही, अगर असेंडिंग आपने देख लिया तो डिसेंडिंग में दिमाग ही नहीं लगाना है। क्या हो जाएगा 48, -30, -0, -5, -25, -40। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो जितना बड़ा होगा माइनस लगते ही उतना छोटा हो जाएगा, आपसे कभी भी गलती नहीं होगी बेटा। 9, अब मैं जो कराऊंगा इतने नहीं कराऊंगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा, वो आप करोगे। 9 सेकेंड, सीधे मैं आंसर लिख रहा हूं। असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, -18, -4, -2, -3, 10, 15। डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर अपोजिट कर लो, 15, 10, -3, -2, -4, -18। ओके, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि अब आप डायरेक्ट भी आंसर दोगे, इसका ऑप्शन इस तरह से आप लिखोगे, मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप पहले इसे लिखोगे HW, फिर उसके बाद ये आंसर दोगे। एक करके मैंने बताया करने का तरीका, ठीक है। बाकी मैं आपके आंसर वेरीफाई करवा रहा हूँ, जिसका नहीं सही हो वेरीफाई करके करेक्ट कर लेना। नाउ स्क्रीन को पॉज करो, इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट डाउन। चलिए, 2 और ऑप्शन रह रहे हैं असेंडिंग डिसेंडिंग के, देखते हैं। बेटा जिसको वो 3 रूल याद है ना, उसके लिए बहुत इजी है कि कौन किससे ग्रेटर होता है, कौन किससे स्मॉलर होता है। राइट वाला ऑलवेज ग्रेटर, लेफ्ट वाला ऑलवेज स्मॉलर, ये ध्यान रखना। सेकेंड का थर्ड ऑप्शन है, सेकेंड का थर्ड असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर -300, -250, -100, 100, 200। ओके, ना डिसेंडिंग क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर 200, 100, -100, -250, -300। फोर्थ ऑप्शन असेंडिंग। आई होप आप सबने सही किया होगा। -87, -78, -23। देखो पहले मैं सारे माइनस लिख रहा हूँ, फिर किसकी बारी आती है, 0 की। ये आ गया 0 तो 0 लिख दिया, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब पॉजिटिव में आ जाओ, पॉजिटिव में कौन आएगा, 45, फिर लास्ट में 78। डिसेंडिंग अपोजिट कर लो, डिसेंडिंग तो बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा, 78, 45, 0, -23, -78, -87। ओके, दिस इज योर आंसर। और थर्ड में देखो कह रहा है व्हाट आर द सक्सेसर ऑफ -24, 30, -58, -290 एंड 90। क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि हम आंसर दे सकें।
सक्सेसर क्या होता है बेटा? जो इनके राइट में आए। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? जो राइट में आए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिख लेता हूं। What are the successor of, कौन कौन है बेटा? -24, -30, -58, -230, -999। ठीक है, आंसर कैसे देंगे देखो जरा। द सक्सेसर ऑफ, क्या देना है हमें? द सक्सेसर ऑफ। सॉल्व द सक्सेसर ऑफ। ठीक है, -24 इससे जस्ट बड़ा कौन होगा बेटा? -23, 3 से जस्ट बड़ा होगा। नेगेटिव में उल्टे हो जाओ, है ना। 24 के पहले कौन आता है? 23, ये इसका सक्सेसर होगा। लेकिन 30 सक्सेसर क्या होता है? जो उसके राइट साइड है। सक्सेसर कौन होता है? जो राइट साइड है। तो 30 के राइट में कौन आता है? 31। -58 के राइट में कौन होगा बेटा? -57। जब इधर से हम चलेंगे, देखो इधर से इधर की ओर चलेंगे तो पहले 57 आएगा, फिर 58, है ना। तो कौन आया राइट साइड में? 57, है ना। इसीलिए -230, ये भी माइनस का है तो इसको एक कम कर लो, -229। फिर कौन है? -999, -999 का कौन होगा सक्सेसर? -998। सक्सेसर हमेशा एक ग्रेटर होता है, तो ये इससे ग्रेटर है ना। इस तरह से ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा बेटा। नाउ फोर्थ कह रहा है ऑन द नंबर लाइन मार्क द इंटीजर लाइन बिटवीन 5 -8। कितना इजी है, एग्जाम्पल किया था इसके जैसा हमने, है ना। तो करना है हमें, सिर्फ मार्क करना है, बताना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 इधर देख लो। क्वेश्चन आप लिख देना, मैं सॉल्व बता रहा हूँ और मैच कर लेना। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ करा, ठीक है। आप किससे करोगे? स्केल से। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप किससे करोगे? स्केल से और उसके गैप से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोई ज़रूरी नहीं है अपना नंबर आ जाए, उसके आगे रहने दो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। हमें किसके किसके बीच बताना है, ज़रा देखो। हमें बताना है -5 एंड 8। कहाँ है -5? ये है -5। और 8 कहाँ है? ये है 8। इसके बीच में कौन कौन है? कर दो मार्क, स्टार बना दो बेटा, स्टार बना दो सब पे। बताना नहीं, बस स्टार बनाना है, ठीक है। ये सारे जितने स्टार वाले हैं कितने हैं हमारे? -5 और 8 के बीच में कौन कौन है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नाउ 5 कह रहा फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर अमंग द फॉलोइंग नंबर्स। देखो उसने नंबर दे दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा, क्योंकि हमें पता है कि ना तो हमें सबसे स्मॉलेस्ट पता है ना सबसे हमें ग्रेटेस्ट पता है, बिकॉज नंबर लाइन दोनों तरफ ही जाती है, इसलिए इसने नंबर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या हमें गिवन है? क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे HW में, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। गिवन है हमें सॉल्व में, देखो सॉल्व क्या क्या है गिवन। 802, -78, -100, -406, -235, -0, -99। नाउ क्या पूछ रहा है आपसे? फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करेंगे? नेगेटिव में, माइनस में जो सबसे ग्रेटर होगा, माइनस में जो सबसे ग्रेटर होगा वही सबसे स्मॉलेस्ट होगा। तो माइनस में देखो कौन कौन है? माइनस में हमारे पास है दिस
दिस एंड दिस, इन तीनों में सबसे ग्रेटेस्ट कौन दिख रहा है? 406, ये सबसे बड़ा है बट माइनस होने की वजह से सबसे स्मॉल होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी इंटीजर कहा है वो, तो इंटीजर लिख दो। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या है हमारा? -406। ग्रेटेस्ट में पॉजिटिव में जो सबसे बड़ा वही होगा, तो पॉजिटिव में देखो ये है और कौन है पॉजिटिव में? ये है। इनमें सबसे ग्रेटर कौन दिख रहा है? 802, तो यहाँ पे हो जाएगा लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है? 802। किन में से? फॉलोइंग, इनमें से। ऐसा नहीं है कि यही इसको याद कर लो, लार्जेस्ट इंटीजर सर ने लिखवाया था 802, ठीक है। नाउ स्क्रीन को पॉज करो, इसे नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो, HW में बेटा बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है राइट ऑल नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 5। ठीक है, 6 को देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना पहले। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। कितना कहाँ से है? कहाँ से लेना है बेटा? -10 एंड 5। ओके, 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11। हमें पिक करना है -10 एंड 5 के बीच में। सो नेगेटिव इंटीजर्स बताना है, सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड 5 कौन कौन है बेटा? जरा देखो ध्यान से। नेगेटिव -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 एंड लास्ट में जो नेगेटिव दिख रहा है वो 1। उसके बाद तो ये 0 और फिर पॉजिटिव एंड -1। उसने चालाकी दिखाई, नेगेटिव लगा दिया, क्योंकि बच्चे इंटीजर्स का जब मैंने अभी सिखाया तो वहाँ से यहाँ तक पूरा बता रहा था, तो हो सकता है शायद वो पूरा ही लिख दें, इसीलिए उसने चालाकी दिखाई, क्या लिख दिया यहाँ पे? नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था ना। 7 देखो बेटा, इजी हैं, अगर इंटीजर्स आपके क्लियर है तो इजी हैं। कह रहा है राइट डाउन द ऑब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ठीक है, हमें ऑब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं आंसर सीधे सॉल्व लिख रहा हूँ। सॉल्व ऑब्सोल्यूट वैल्यू देखना, कौन कौन है बेटा? 65 -60 -105 859 -1000 2007। ऑब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस कैसे लगाते हैं? यूं, दो स्ट्रेट लाइंस, क्या हो जाएगा ये? इनके साइन इनसे हट जाएंगे। दिस इज योर 65, दिस इज योर 60, दिस इज योर 105, दिस इज योर 859, दिस इज योर 1000 एंड दिस इज योर 2007। ओके, मॉड जब आता है तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? बिना साइन के जो वैल्यू होती है वही उसकी क्या कहलाती है? ऑब्सोल्यूट वैल्यू कहलाती है। ये सॉल्व है, आप HW में क्वेश्चन लिखोगे, आफ्टर दैट आंसर दोगे। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जब HW में चेक करूँगा तो ऐसा नहीं मिले कि मुझे सिर्फ आंसर ही मिल जाए उसमें। नाउ नेक्स्ट देखते हैं बेटा,
Write 3 pairs of integers which are equidistant from point corresponding to -7 on the number line, है ना। हमें इक्विडिस्टेंस देखना है जो कि -7 से इक्विडिस्टेंस हो, ठीक है। 3 पेयर्स ऐसे बताने हैं। तो 8 देखिए, सीधे सॉल्यूशन में कर रहा हूँ 8 का। बेटा ये सपोज करो मेरा क्या है, 0 है, 1 2 3 4 5। आप भी आदत डालो बनाने की, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। ओके, नाउ उसने क्या कहा कि ऐसे पेयर्स लिखो, सो इक्वी डिस्टेंस पेयर्स फ्रॉम, कहाँ से, -7 से सेम डिस्टेंस पे, जैसे -7 कहाँ है, ये है। अब देखो 1 इधर एंड 1 इधर, तो 1 इधर कौन है, -8 एंड 1 इधर कौन है, -6। तो एक पेयर ये हो गया। कितनी डिस्टेंस पे है दोनों, 1 की डिस्टेंस में है। 9 इधर से 2, इधर से 2 पे कौन आ रहा है, 5। तो इधर तो -9 आ रहा है एंड इधर से कौन आ रहा है, -5। दोनों देखो कितने की डिस्टेंस पे है, 2 2 की। ना 3 की डिस्टेंस पे ले लो, तो इधर तो 10 है और इधर कौन होगा, 4। तो -10 एंड -4। तो ये हो गया आपके 3 जो कि क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, कहाँ से, 8 से। नाउ स्टूडेंट्स इस लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 10 11 12 इसको करना, कोशिश करना। HW आपका है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 and 13 exercise 2.2 and complete HW exercise 2.2 क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 8। ओके, तो 8 तक, यहाँ तक का तो HW कंप्लीट हो जाना चाहिए। बाकी ये बचे हुए क्वेश्चंस की एक बार आप फिर से प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनके सॉल्यूशन आपको दिखाऊंगा और हम अपने नए टॉपिक को भी वहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।